नमोस्तु आचार्य श्री गैरतगंज से सविता जैन शंका कर रही हैं कि जो ज़मीन में शब्द लिखे रहते हैं या कोई दानदातार अपना नाम लिखवाते हैं और उस पर पैर रख के चलते हैं तो क्या ये सिद्ध वर्ण जो हैं उनका अपमान है अथवा द्वादशांग का अपना अपमान है। हमें क्या करना चाहिए? कृपया सकल समाज को आप धर्मोपदेश के माध्यम से समझाएं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शब्द जो हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं वो शब्द कहलाते हैं और शब्द एक एक अक्षरों से मिलकर के बनता है। देखिए, जिन शब्दों से शास्त्र लिखे जाते हैं, जिन शब्दों से द्वादशांग जो है गूँथा जाता है, उन शब्दों को यदि हम ऐसे स्थान पर लिखते हैं जहाँ पर किसी के पैर पड़ते हों या किसी की गंदगी आदि पड़ती हो तो वह अपमान का कारण बनता है। वही शब्द जो है लौकिक ज्ञान भी दे सकता है और वही शब्द जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी दे सकता है। तो शब्द कहलाते हैं, इसलिए उन अक्षरों का भी अपमान हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर आदि आते हैं तो उन पेपरों में तो लिखी तो न्यूज़ है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन उस न्यूज़ के पेपर में भी अपना पैर नहीं पड़ना चाहिए। अखबार में भी बैठना नहीं चाहिए, अखबार में भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। लोग अखबार में खाना रखेंगे और उसको रास्ते में फेंक देंगे, कचड़े में फेंक देंगे। भाई, उसमें भी जो श्रुत लिखा है, मतलब जो अक्षर लिखे हुए हैं, वो अक्षर भी हमारे लिए पूजनीय होते हैं, क्योंकि जिन अक्षरों से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, जिन अक्षरों के माध्यम से हम भगवत्ता पैदा करते हैं, जिन अक्षरों के माध्यम से सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन अक्षरों का बिल्कुल भी अपमान नहीं होना चाहिए। बच्चे लोग अपनी लौकिक पढ़ाई करते हैं और पुस्तक को, तो क्या उस पुस्तक को भी ज़मीन में रख देते हैं? नहीं रखते हैं। ज्ञान का सम्मान होता है, चाहे वो कोई सा भी ज्ञान हो, ठीक है ना। तो उस लौकिक पुस्तक को भी हम पैर में नहीं रखते हैं, नीचे गिरते ही पैर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं पैर? क्योंकि भैया उसमें ऐसे श्रुत अक्षर लिखे हैं जिनसे के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। तो शब्दों का सम्मान भी हुआ करता है। तो जैसे नीचे कहीं कुछ लिखा हो तो आपको पैर नहीं रखना है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को कुछ भी पैरों के नीचे लिखवाना नहीं चाहिए। जैसे कि जीना आदि बनते हैं क्षेत्रों में, मंदिरों में, तो कोई ने 1 जीना दान दिया, कोई ने 2 जीना दान दिया, ठीक है ना। मेरी तरफ से 5 जीना बना दो, 100 जीना बना दो, तो हर जीने में अपना नाम लिखना। वैसे ध्यान देने वाला वो नहीं कहता कि नाम लिखो, लेकिन जो व्यवस्थापक लोग होते हैं वो दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार से कार्य कर देते हैं। लेकिन विवेक रखना है। आप कोई एक शिलापट्ट बना दीजिए और उसमें सबके नाम लिख दो, लेकिन हर जीने में नाम लिखोगे तो कितने यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं और पैर उसमें पड़ रहे हैं। तो यद्यपि वो तो आपका नाम लिखा है और उससे भी देखो कितना अपमान है। आपके पैर में कोई, आपके नाम जो लिखा उसमें कोई पैर रखे तो आपको कितना गुस्सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और उन्हीं अक्षरों से हम आगम लिखते हैं, उन्हीं अक्षरों से हम भगवान का नाम लिखते हैं। तो इसलिए कभी भी अक्षरों का अपमान ना हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। विवेक जागृत होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। बम्बई से प्रियंका जैन शंका कर रही हैं कि जो रक्षाबंधन पर्व है, यह तो विष्णु कुमार ने मुनियों की रक्षा की थी, पर भाई बहन की रक्षा के लिए सूत्र बांधते हैं। ऐसे क्या पति पत्नी में बांध सकते हैं? क्या भाई भाई को, बहन बहन को, या भाई बहन को ही ये कब से चालू हुआ है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। रक्षाबंधन जिसे हम लोग वात्सल्य पर्व कहते हैं। वात्सल्य साधर्मी के प्रति जो एक दूसरे के प्रति प्रेम रखता है वो वात्सल्य भाव कहलाता है। समस्त धर्मात्माओं के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है वो वात्सल्य कहलाता है। अपने कोई स्वार्थ नहीं होता है,
लेकिन पर का हित हो ऐसा भाव होता है, वो वात्सल्य भाव कहलाता है। इसी को ही रक्षाबंधन कहते हैं। यदि आपके मन में ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम है तो इस निस्वार्थ प्रेम की आप अभिव्यक्ति एक सूत्र के माध्यम से करते हैं, एक बंधन के माध्यम से करते हैं। भाई का बहन के प्रति निस्वार्थ प्रेम या बहन का भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम, ये जो है दर्शाता है ये भाई बहन में आके सिमट क्यों गया, ये इसका बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए। यद्यपि यह रक्षा सूत्र तो सबके लिए था कि सभी लोग आपस में संकल्प करें और यह संकल्प करें सूत्र पहन करके हम अपनी श्रमण संस्कृति, अपनी धार्मिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति, इसका कभी भी अपमान नहीं होने देंगे, कभी भी इसका जो है हम नुकसान नहीं होने देंगे। अर्थात इसका संरक्षण और संवर्धन है हम अपने प्राणों को देकर भी करेंगे। ऐसा ये संकल्प सूत्र बांधने का एक प्रक्रिया थी और एक ये त्यौहार था। लेकिन बाद में ये सिमटते 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 मात्र कहाँ पर रह गया, भाई बहन का ही त्यौहार रह गया। अब कोई पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, या पिता बेटे के लिए, या बेटा पिता के लिए एक दूसरे को बांध नहीं सकते हैं। क्यों? वो क्योंकि कहाँ तक का सीमित रह गया, बहन और भाई। इसका मैंने बहुत चिंतन किया कि बहन और भाई का ही क्यों यहाँ पर आकर के सिमट गया, क्योंकि बहन और भाई ही एक ऐसे रिश्ता है जहाँ पवित्रता का रिश्ता है, पावनता का रिश्ता है, भावों में विशुद्धि है, एक दूसरे के प्रति कोई विकार नहीं है, और दूसरा एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। बहन का भाई के प्रति और भाई के बहन के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है वही वात्सल्य वाला प्रेम लगता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन वो आज फिर बिगड़ गया है, वो अब लगता है कि स्वार्थपूर्ण हो चुका है। यदि भाई मुझे कोई अच्छी गिफ्ट देगा तो मैं बंधन बांधूंगी, सूत्र बांधूंगी, वरना मैं नहीं बांधूंगी। तो इसकी भी बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे हैं और बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड होने लगी है। मैं ये कहता हूँ कि भाइयों को ध्यान रखना ये उनका काम है। ये थोड़ा बहुत जो उपहार देते हैं वो देने का अर्थ यही है कि बहन, ये उपहार ये प्रतीक है कि मैं तेरी रक्षा ये उपहार के माध्यम से नहीं, मैं आत्मिक प्रेम से करना चाहता हूँ। ये एक उपहार जो तुम्हें दिया है वो मेरी भक्ति, वो मेरी भाव है कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, तू घबराना मत, कभी तो अपने आप को अकेला समझना मत। कितनी भी संकट और कितनी भी विपत्ति आ जाएं, तेरा भाई तेरे साथ सदा खड़ा हुआ है। और ये थोड़ा सा जो द्रव्य दिया है, ये रक्षा का भाव अभी से मैं प्रारंभ करता हूँ। इस भावना से जुड़ी हुई यह एक त्यौहार है, लेकिन लोगों ने भी इसको भी अपवित्र कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है सभी के लिए है, ठीक है ना। पहले मंदिरों में लोग जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे और उनके सामने ही एक कंकण बंधन बांधते थे कि हे गुरुदेव, हम ये संकल्प लेते हैं, हम अपने समाज की, हम अपने परिवार की, हम अपने देश की, हम अपनी संस्कृति की, हम अपने सभ्यता की, हम अपने संस्कारों की रक्षा करेंगे, और उसकी रक्षा में हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें गौरव पैदा होगा, हमें अभिमान होगा कि हमने अपनी संस्कृति की रक्षा में ही अपने प्राण दिए हैं। इस भाव से ही यह त्यौहार मनाया जाता है और इसी भाव से ही त्यौहार मनाना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे